हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज तारीख हो गई है 24 अप्रैल 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। ये लगातार जो है चौथी बार नॉर्वे इस इंडेक्स में लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा। और इस बार जो भारत की रैंकिंग रही है वो रही है 142वीं। पिछले साल 2019 की जो रैंकिंग थी उसके हिसाब से भारत 140वें नंबर पर था और इस बार 2 अंक नीचे गिर के भारत 142वें स्थान पर आया है। इस बार जो है रीज़न माना गया, कारण माना गया है कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तब उस समय जम्मू कश्मीर में कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था। इसकी वजह से भारत की इस रैंकिंग में कमी आई है और वो 2 अंक नीचे खिसक गया है। अब बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो नॉर्वेयन क्रोन है। नॉर्वेयन क्रोन। आगे बढ़ते हैं। मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन हो गया है। ये एक बंगाली आर्टिस्ट थी, थिएटर आर्टिस्ट। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये होगा कि उषा गांगुली का जो निधन हुआ है वो क्या थी। तो वो एक मशहूर रंगकर्मी थी। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये नूर ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। ईरान की बात करते हैं तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन रूहानी और यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए ई रक्त कोष ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये शुरुआत किया गया है कि इंडिया में किस ब्लड ग्रुप की कितना कितना अमाउंट स्टोर है, तो उसको पता करने के लिए ई रक्त कोष नाम की एक पोर्टल शुरुआत की गई है। किस बैंक में कौन सा ब्लड अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, तो इसको पता करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया गया। हर साल जो है 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसको इसको मनाने के पीछे का जो कारण है वो ये है, 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसी दिन विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और इसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं अंग्रेजी। तो अंग्रेजी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है और सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है वो मैंडरिन चाइनीज, वो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर है स्पेनिश और तीसरे नंबर पर आती है अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। पीवी सिंधु को विश्व बैडमिंटन महासंघ के आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने आईएम बैडमिंटन जागरूकता अभियान, ये अभियान जो है कई सालों से चल रहा है। इसमें जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं उनको ऑनेस्टली कॉम्पीट करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इस बार पीवी सिंधु को उसका एम्बेसडर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश था कि आंध्र प्रदेश के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, जो एसटी क्षेत्र हैं, उनमें 100% आरक्षण होगा, लेकिन अब उस आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को निरस्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस समय जो चीफ जस्टिस हैं वह हैं शरद अरविंद बोबड़े, सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े, और ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ की राजधानियाँ तीन हैं, तीन कैपिटल्स हैं। एक है एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम,
जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल और लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती। तो ये तीनों जो हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल राजधानियां हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल और लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती। तो आंध्र प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो आरक्षण था उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की आईटी कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसने ये जो है इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च कौन करेगा? टीसीएस। टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस के जो सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन। अच्छा, अगर बात करते हैं टाटा की, क्योंकि ये टाटा की ही एक सर्विस है, टाटा की बात करते हैं तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो है नटराजन चंद्रशेखरन। टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री। ठीक है, इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की जो करेंसी है वो है इजराइल शेकेल, इजरायली शेकेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तंबाकू से बने हुए कोई भी उत्पाद हो, वो गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट हो, कोई भी चीज़ हो, तो उन पर जो है पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये माना गया है कि तंबाकू उत्पाद जैसे जो भी गुटखा या जो भी खाते हैं तो उनको थूकने पर एक स्वास्थ्य संबंधी खतरा है, तो उस खतरे से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। यहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।